हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलो, आज आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर एसके राज केमिस्ट्री वाला चैनल पर अब हम फिर से आ गए एक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेकर। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात किए थे कि पीरियोडिक टेबल जो है ना, केमिस्ट्री का धड़कन, दिल, आत्मा सब है। ठीक है, तो उसको जानने से पहले हम लोगों को नेम ऑफ एलिमेंट्स और उसका सिंबल पता रहना चाहिए। 1 से 20 तक हम कर चुके हैं। देखो, इस लेक्चर को अगर तुम नहीं देखे हो तो सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का आप एसके राज केमिस्ट्री वाला के प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्रथम लेक्चर देख लोगे, लेक्चर नंबर 1 देख लोगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट लाइन से डाला जाएगा। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं अब आगे की तरफ। यहां पे देखो, यह है नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एस्कैंडियम, एस्कैंडियम का सिंबल क्या होता है? एससी। एस्कैंडियम का सिंबल क्या होता है? एससी। इसके बाद है टाइटेनियम, टाइटेनियम का सिंबल क्या होता है? टीआई। टाइटेनियम का सिंबल क्या होता है? टीआई। टाइटेनियम का सिंबल क्या होता है? टीआई। चलो, अरे क्या हो गया भाई, आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। चलो, टाइटेनियम का सिंबल क्या होता है? टीआई। ठीक है, एस्कैंडियम का सिंबल क्या होता है? एससी। टाइटेनियम का सिंबल टीआई। इसके बाद है वेनेडियम, वेनेडियम का सिंबल भी, वेनेडियम का सिंबल भी। इसके बाद है क्रोमियम, क्रोमियम का सिंबल क्या होता है? सीआर। बबुआ बोलो, क्रोमियम का सिंबल क्या होता है? सीआर। इसके बाद है मैग्नीज, मैग्नीज का सिंबल क्या होता है? एमएन। मैग्नीज का सिंबल क्या होता है? एमएन। अब आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है? एफ आई। आयरन का सिंबल एफ ही कैसे हो गया भाई? तो आयरन में न एफ है न ई है, तो इसका सिंबल एफ ही कैसे हो गया? तो इसके लैटिन नाम होता है फेरम, एफ ई डबल आर यू एम, इसलिए इसका सिंबल क्या है? एफ ही है। बात समझ में आ रही है ना? आयरन को हिंदी में क्या कहते हैं? लोहा। इसके बाद है कोबाल्ट, कोबाल्ट का सिंबल क्या होगा? सीओ। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? कोबाल्ट का सिंबल क्या होगा? बोल भाई, सीओ। चलो, अब इसके बाद है निकेल, निकेल, निकेल का सिंबल क्या होगा? एन आई। निकेल का सिंबल क्या होगा? एन आई। निकेल का सिंबल क्या होगा? एन आई। इसके बाद है कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या होगा? सी यू। अब मामला फंसा। कॉपर का स्पेलिंग क्या है? सीओ डबल पी ई आर। सिंबल है सी यू। सी तो मिलता है लेकिन यू मिलता नहीं है। यू कहां से आया? तो जहां पे मामला फंसता है वहां पे लैटिन वर्ड आता है। कॉपर का लैटिन नाम है क्यूप्रम, सी यू पी आर यू एम, इसलिए सिंबल क्या है इसका? सी यू। चलो, और जिंक का सिंबल क्या होता है? जेड एन। जिंक का सिंबल क्या होता है? जेड एन। ठीक है, जिंक का सिंबल क्या होता है? जेड एन। जिंक का सिंबल क्या होता है? जेड एन। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब देखो, कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा। क्या बोलते हैं? तांबा। ठीक है, और जिंक को बोलते हैं जस्ता। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? चलो, तो ये अब देखो, एटॉमिक नंबर का बात करें तो स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का कितना होता है? 30। तो देखो, एटॉमिक नंबर तुमको हालांकि 30 तक याद रहना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो चलेगा, लेकिन नाम से सिंबल और सिंबल से नाम तुमको पता रहना चाहिए। अब देखो, अगर तुमसे आप पूछ दे भाई कि क्रोमियम सी आर, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन कितना होता है, बताओ। तो बताओ, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 24। 24 जब एटॉमिक नंबर है तो आपको पता है जेड बराबर क्या होता है? पी बराबर ई। यानी कि जितना जो है सो एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन है, उतना ही इलेक्ट्रॉन है, पता है ना जब पे। ठीक है, तो इसमें जो है सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ना, कोई दिक्कत है? तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बता सकते हो भाई। चलो, अब जो है सो हम चलते हैं 31 से लेकर के 40 तक। 31वां है गैलियम, GALLIUM, गैलियम। गैलियम का सिंबल क्या है? GA। गैलियम का सिंबल क्या है?
GAGAIUM, गैलियम का सिंबल क्या है Ga। इसके बाद है जर्मेनियम, GERMANIUM, जर्मेनियम का सिंबल क्या है Ge, जर्मेनियम का सिंबल क्या है Ge। इसके बाद है आर्सेनिक AS, ठीक है, सिंबल क्या है AS। इसके बाद सेलेनियम है, सिंबल क्या है AC। इसके बाद ब्रोमीन है, सिंबल क्या है Br। इसके बाद क्रिप्टन है, सिंबल क्या है Kr। इसके बाद रुबिडियम है, सिंबल क्या है Rb। इसके बाद स्ट्रोंटियम है, सिंबल क्या है Sr। इसके बाद इटीरियम है, सिंबल क्या है Y। इसका जिरकोनियम है, सिंबल क्या है ZR। तो देखो भाई यह जो है सो एलिमेंट का नाम और सिंबल जो है सो तुम लोग याद कर लोगे, ठीक है। चलो एटॉमिक नंबर का बात करेंगे तो गैलियम का सिंबल Ga, एटॉमिक नंबर 31। जर्मेनियम का सिंबल Ge, एटॉमिक नंबर 32। आर्सेनिक का सिंबल As, एटॉमिक नंबर 33। सेलेनियम का सिंबल Ac, एटॉमिक नंबर 34। ब्रोमीन का सिंबल क्या है Br, एटॉमिक नंबर 35। क्रिप्टन का सिंबल क्या है Kr, एटॉमिक नंबर 36। रुबिडियम का सिंबल क्या है Rb, एटॉमिक नंबर 37। स्ट्रोंटियम का सिंबल क्या है S, एटॉमिक नंबर 38। इटीरियम, इटीरियम Y, इटीरियम सिंबल Y है, एटॉमिक नंबर 39। और जिरकोनियम का सिंबल ZR, एटॉमिक नंबर 40। अब आपसे पूछे भाई ब्रोमीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, क्या बात करते हैं सर, हमने पता है ना इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे लिख लो है 35। तो हम जानते हैं जब पे याद है मास्टर साहब, सर जब पे याद है, ठीक है ना, Z=P=E, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ब्रोमीन में आप पूछे कथी इलेक्ट्रॉन, तो 35 होगा। आप पूछिए ना, आई प्रोटोन पूछिए लीजिए, तो प्रोटोनो कितना हो जाएगा 35 होगा, 35 होगा सर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 35 है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो तुम उसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है, जो संख्या है, वह आप पता कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको जो है सो इसको सिंबल और नाम जो है सो उसका याद रहना चाहिए। एटॉमिक नंबर नहीं भी याद रहेगा इसके बाद का तो काम चल जाएगा। आगे हम लोग जब पीरियोडिक टेबल लिखेंगे तो उसमें जो है सो ट्रिक के बदौलत हम लोग एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे, लेकिन नाम से सिंबल और सिंबल से नाम याद रहना चाहिए। जैसे Kr लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं बुझना कि ये तो कुमार लिखल है, Kr का मतलब क्रिप्टन केमिस्ट्री में। Br लिखा हुआ है तो उसको जो है सो Br पढ़ना है, Br मतलब ब्रोमीन पढ़ना है, दूसरी चीज नहीं पढ़ लेना Br। बात समझ में आ रहा है ना। As लिखा हुआ है, इसका मतलब आर्सेनिक पढ़ना है, ठीक है, As मतलब आर्सेनिक है। आरबी लिखा हुआ है आरबी, तो उसको रूबिडियम पढ़ना है, ना कि आबे रब्बा, अरे रब्बा कोई तो बताए, रूबिडियम पढ़ना है, ठीक है, बात समझ में आया ना। SR लिखा हुआ तो उसको सर नहीं पढ़ना, सर नहीं पढ़ना, उसको स्ट्रोंटियम पढ़ना, बात समझ में आ रहा है ना। Y लिखा हुआ है तो उसको इत्रियम पढ़ना, इत्रियम, बात समझ में आ रहा है ना। ZR लिखा हुआ है तो उसको जिरकोनियम पढ़ना, Kr लिखा हुआ है तो क्रिप्टन पढ़ना, बात समझ में आना। Ga लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका मतलब होता है गैलियम। Ga मतलब गा नहीं पढ़ना, गा नहीं, गैलियम। Ge का मतलब गे नहीं पढ़ना क्या पढ़ना, Ge का मतलब होता है जर्मेनियम। आपका अंग्रेजी नहीं ना पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है ना, बात समझ में आया है ना। चलो तो 1 से 40 तक ले याद रहना चाहिए एटॉमिक नंबर, अगर नहीं भी याद रहेगा लेकिन नाम और नाम से सिंबल याद रहना चाहिए। चलो अब जो है सो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, क्या चर्चा किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, और उसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा किए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलो आज हम इसका चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड तुम लोग देखा होगा ना, आइस, बर्फ, वह क्या होता है सॉलिड होता है, ठीक है। अब इसके बाद उसको गर्म करोगे तो पानी बन जाएगा, उसको गर्म करोगे तो उसका वाष्प, वेपर बन जाएगा। तो सॉलिड है आइस, पानी है लिक्विड, वाटर लिक्विड है, और वेपर क्या है गैस है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस फिजिकल क्लासिफिकेशन। दुनिया में 3 टाइप का पदार्थ हमको जनरली देखने को मिलेगा, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो देखो इसके बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स। इधर तुमको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बताए थे प्रथम क्लास में, फर्स्ट क्लास में। अंतरा आणविक बल,
ठीक है, यानी कि जो 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 पदार्थ है, जो मैटर है, उसका जिससे मिल करके बना हुआ है, उसके बीच में लगने वाला बल, लगने वाला फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब बताओ किस में सबसे ज्यादा होगा, सोचो। तो सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, एकदम सट सट के, एकदम सट सट के। आप सटा के रख दोगे तो उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा ना एक दूसरे में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में। इसके बाद किस में होगा, लिक्विड में। और सबसे कम गैस में होगा, क्या है कि गैस के पार्टिकल दूर दूर है। बात समझ में आया। चलो, तो यहाँ पे जो है सो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रांग होगा सॉलिड में, बहुत मजबूत। और उससे कम लेस स्ट्रांग होगा किसमें, लिक्विड में। कमजोर होगा, वीक होगा तुम्हारा गैस में। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, चलो आगे जो है सो आपका क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतराण्विक स्थान। अब अंतराण्विक स्थान का मतलब होता है अणुओं के बीच में जगह, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या होता है, जगह। जैसे यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये जो गैप है ना, गैप, वही होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, अब देखो इसमें गैप बहुत ज्यादा है, दो के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा गैप किस में है, तो गैस में है। लिक्विड में उससे कम होगा और सॉलिड में सबसे कम होगा। बात समझ में आई है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, तो यहाँ पे देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में। लिक्विड क्या होगा, मोर देन सॉलिड, ठोस से ज्यादा। और मैक्सिमम हो जाएगा तुम्हारा, सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, गैस में। यानी अंतराण्विक स्थान जो है सबसे कम हो जाएगा ठोस में, उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो है सो हो जाएगा तुम्हारा गैस में। इसके बाद है अगला है थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी तुम लोग पता नहीं होगा। थर्मामीटर देखा हुआ है, थर्मामीटर से हम लोग क्या नापते हैं, ताप नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है तापीय ऊर्जा। आप बताए थे ना तापीय ऊर्जा। ठीक है, थर्मल एनर्जी बताए थे आपको, हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी है समझो। तो यह क्या होता है कि जितना, जिसके पास जितना हीट है, जितना कोई चीज को जितना गर्म करते हो उतना तेजी से घूमता है कि नहीं घूमता है। तुम्हारे एकदम माथा जो से चढ़ गया तो खूब एकदम डांस जो है एकदम पूरा हिला हुला के करोगे। ठीक है ना। आज जिसमें हीट कम है तो एकदम मरियल लेखन रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड लिक्विड गैस का अगर बात करें, तो जिसमें ज्यादा अगर मूवमेंट है तो उसका थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो आपको पता ही है गैस में सबसे ज्यादा होगा, क्या कि गैस के पार्टिकल जो है सो उड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा घूमता है। और लिक्विड उससे कम होगा और सॉलिड में सबसे कम होगा। तो थर्मल एनर्जी क्या होगा, थर्मल एनर्जी सबसे कम होगा किसमें, तो लिस्ट होगा तुम्हारा सॉलिड में। इसके बाद जो है सो मोर देन सॉलिड हो जाएगा लिक्विड में, और गैस में सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में गति के कारण जो ऊर्जा है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है, अब निश्चित रूप से थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक तरह से इंटर रिलेटेड है, बोल सकते हो। सबसे ज्यादा गैस के पार्टिकल जो है सो मूव करता है, तो सबसे ज्यादा किस में होगा, मैक्सिमम होगा गैस में, मोर देन सॉलिड हो जाएगा। और सबसे कम किस में हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा सॉलिड में। लिक्विड में जो है सो बीच में होता है, सॉलिड और गैस के बीच में होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक आपको पता। चलो, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर पता है, हाफ mv² होता है। 1/2 गुने मास गुने वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, m मास है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ोगे। चलो आगे जो है सो हम लोग देते हैं फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी। फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी, देखो फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो करना, बहना। क्या करना, बहना। और रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। फ्लूइडिटी मतलब होता है तरलता, तरलता का मतलब होता है बहना, और इसका रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। तो आप सोच सकते हो सॉलिड क्या होता है, यह ठोस है। अब इसको रख देंगे जहां वहां, ऐसा नहीं कि बह के चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर पानी रख दिए तो वह क्या हो जाएगा, बह जाएगा। हवा रख दिए तो हवा तो उड़बे करता है, खूब बहता है। तो सॉलिड रिजिड होता है, सॉलिड रिजिड होता है।
लेकिन फ्लूइड क्या होता है, यह फ्लूइड अति मतलब लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होता है। और गैस भी क्या होता है, यह भी जो है सो क्या है, फ्लूइड है। बात समझ में आ रही है ना, क्या कि यह एबिलिटी टू फ्लो है, यह बह सकता है, और यह भी क्या हो सकता है, बह सकता है। यानी कि जो जो ठोस होता है वह कठोर होता है हिंदी में बात करोगे तो, और द्रव जो है सो तरल होता है, और गैस भी क्या होता है, तरल होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो यहाँ पे जो है सो कोई परेशानी नहीं है। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग जो है सो किसमें, तो आगे की तरफ यहां तक देख लिए। अब देखो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट मतलब होता है क्या, गति। ऑफ माने का, पार्टिकल माने कण, यानी कणों की गति। इतनी तो बात चल रहा है। सबसे ज्यादा किस में होगा, गैस में, और उससे कम किस में होगा, लिक्विड में, और सबसे कम क्या होगा, सॉलिड में। तो देखो जो दुनिया का बताए थे प्रथम ही लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, कि मैटर का जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो ऑलवेज इन मोशन में होता है, चाहे वो बहुत तेजी से मोशन करे चाहे वह धीरे धीरे मोशन करे। ठीक है, तो सॉलिड में जो है से क्या होता है कि पार्टिकल्स मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन। पार्टिकल मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी कोई भी पार्टिकल, पार्टिकल मतलब होता है कौन, मूव मतलब घूमना, अबाउट मीन पोजीशन मतलब होता है एक निश्चित बिंदु के चारों ओर। जैसे यहाँ पे देखो, यह देखो, ठीक है। अब पार्टिकल कोई है, इसी के चारों ओर क्या करेगा, मूव करेगा। चाहे यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, तो यह क्या होगा कि यहाँ ये पार्टिकल है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। यह क्या होता है, सिर्फ वाइब्रेट करता है। सॉलिड का पार्टिकल हमको दिखेगा नहीं, लेकिन मूवमेंट करता है, वहां से छोड़ करके नहीं चला जाता है। ठीक है, जैसे बात समझो, भैंसी चराने गए हो, ठीक है, तो भैंसी को अगर खूटा में बांध देंगे तो क्या होगा, भैंसी जो है सो घूमेगा, लेकिन खूटे के चारों ओर घूमेगा, लेकिन घूमता तो रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो वही सॉलिड का पार्टिकल है, वह क्या करता है कि मूव करता है। ठीक है, चलो अब जो है सो आ गया लिक्विड। लिक्विड का कौन एक दूसरे के पर फिसलता है, पार्टिकल स्लाइड ओवर ईच अदर। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, स्लाइड मतलब होता है फिसलना, एक दूसरे पर क्या होता है, फिसलता है। ठीक है, और गैस में क्या होता है कि जहाँ मान्यता है एकदम घूमता रहता है, मनमौजी है। ठीक है, उसके पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स मूव रैंडम डायरेक्शन, कण यादृच्छिक रूप से घूमता रहता है, घूमता रहता है। बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यह जो है अगर डांस का बात करोगे तो ये जो है एकदम ऐसा वाला डांस देखो ना, इतना ही दूर में बस 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 हो गया, सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। लिक्विड में डांस कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसे 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 करके डांस कर रहा है। और आपका जो है सो गैसियस पार्टिकल है, वह क्या हो गया कि दोस्त के ब्याह में भी गया है, ठीक है, 2-4 ढक्कन चढ़ाया है, और उसका डांस देखो तो कभी नागिन है, कभी लौट के है, यादृच्छिक रूप से कहाँ जाएगा उसी को पता है। ठीक है, तो गैसियस पार्टिकल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ माने तहाँ। सॉलिड के पार्टिकल का जो है क्या होता है कि अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है, और लिक्विड में क्या होता है कि वह स्लाइड करता है। क्या करता है, स्लाइड करता है। ठीक है, बात समझ में है। चलो अब जो है सो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। तो सॉलिड का वॉल्यूम पता है ना, फिक्स्ड होता है, लिक्विड का फिक्स्ड होता है, और गैस का फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये 1 लीटर का बर्तन है, ठीक है, ये 3 लीटर का बर्तन है। अब इसमें यह सॉलिड डाल दिए, इसमें डालो तो इसमें डालो, इसका ये बढ़ेगा उड़ेगा नहीं। ठीक है, मतलब जो जगह जितना छेका उतना ही छेकेगा। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है कितना जगह छेकता है। वॉल्यूम को हम लोग लीटर में मापते हैं, आयतन को 5 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, लिक्विड भी वही हो गया। अगर 1 लीटर वाला 1 लीटर में डालोगे, वही 1 लीटर 3 लीटर में डालोगे, फिर भी 1 लीटर रहेगा। पानी है चाहे दूध है, 1 लीटर वाला बर्तन में 1 लीटर दूध लो, 1 लीटर वाला में डाल दो, फिर भी वो उसका आयतन कितना रहेगा, 1 लीटर रहेगा। उसको 3 लीटर वाला में डालोगे तो फिर भी 1 लीटर रहेगा, मतलब वो भी फिक्स है। लेकिन गैस में क्या होता है
गैस में वैसा नहीं होता है। गैस का अथी आदत है, जितना जगह मिलता है उतना में वह फैल जाता है, ठीक है, मतलब उतना जगह छेक लेता है, जो जगह छेकता है वही वॉल्यूम होता है। तो गैस फिक्स नहीं होता है, उतना ही गैस 1 लीटर में डालो तो उस समय उसका वॉल्यूम जो है से क्या हो जाएगा 1 लीटर, और उसी को 3 लीटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा 3 लीटर। यानी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ जो गैस होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वह क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है। बर्तन के जितना आयतन है उतना हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यह फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स होता है और गैस का फिक्स नहीं होता। अब आता है शेप। तो शेप जो है सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का नॉट फिक्स्ड होता है और इसका भी नहीं फिक्स होता है। लिक्विड को जिस बर्तन में गोलाकार में डालोगे तो गोले नजर आएगा, आयताकार में डालोगे तो आयताकार नजर आएगा, जैसे में डालोगे वैसा नहीं नजर आएगा। गैस में भी वैसे ही है, ठीक है, बर्तन जैसा है उस टाइप का आकार ले लेता है, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है। सॉलिड में तुम किसी भी बर्तन में डालो उसी का रहेगा। तो ये तुम बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। इसका जो है सो गैस, इसका मतलब शेप जो है वो सॉलिड का फिक्स होता है, इसका नहीं फिक्स होता है और इसका भी नहीं फिक्स होता है। यानी सॉलिड का जो आकृति है वह निश्चित होता है ठोस का, और द्रव का अनिश्चित होता है, और गैस का भी क्या होता है अनिश्चित होता है। चलो तो यहाँ तक समझ गए। चलो आज की क्लास में हम लोग जो है सो इतना ही करते हैं, ठीक है। आपको आप मन ला के पढ़ें, ठीक है, आपका बहुत अच्छा तरक्की करे, एकदम मन ला के पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।